बस आप फॉर्मूला को फॉलो किए, कंसेप्ट क्लियर है तो अपने से सम्स बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, तीनों मेथड हो गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का करने का। ये जो है प्रिकॉशंस टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ नेशनल इनकम पे आना चाहिए, क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इनकम मेथड से जब हम लोग सम्स कर रहे हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ आएगा क्या चीज़ नहीं आएगा। जैसे कि ट्रांसफ़र इनकम, जैसे कि स्कॉलरशिप, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये नेशनल इनकम पे नहीं आता है। जैसे कि हम लोग को क्लियर पता है कि वो चीज़ जो कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कंट्री का इनकम है, उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रूल ऑफ थंब बता रहे हैं आपको, अगर उस वजह से कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है चाहे गुड्स या सर्विस, तो कंट्री में वो उसका इनकम आएगा। और अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। तो अगर मान लिए गवर्नमेंट आपको, जैसे गवर्नमेंट आपको मान लिए सैलरी दे रहा है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं तो आपको सैलरी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रहा है क्या? नहीं, आपको आप एक सर्विस प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, उसका वैल्यू आपको मिल रहा है, तो ये कंट्री का इनकम में आएगा, नेशनल इनकम पे आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहा है तो फ्री में दे रहा है, आप कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो ये कंट्री का नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, एक बूढ़ा आदमी को रिटायर हो गया उसको फ्री में पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, ये सब नेशनल इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस, जो आदमी अनएम्प्लॉयड है फ्री में गवर्नमेंट उसको पैसा दे रहा है, क्या अनएम्प्लॉयड है उसको कुछ पैसा राहत मिल जाएगा, तो ये नेशनल इनकम पे ये नहीं आता है। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स आप बेचे और आपका इनकम आया, नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? रूल ऑफ थंब क्या बताएं हम, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, नया आउटपुट कोई प्रोड्यूस हुआ है तो नेशनल इनकम पे आएगा। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स आप बेचे हैं तो नया आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हुआ, वो तो पुराना ही गुड्स है। नया कोई, अगर मान ली कोई नया गुड्स प्रोड्यूस हुआ और हम उसको खरीदें तो वो आएगा, क्योंकि एक ही बार आएगा। मान ली फिर वही गुड्स हम आपको बेचेंगे, फिर ले लेंगे उसको नेशनल इनकम में, फिर आप किसी और को बेचिएगा तो फिर नेशनल इनकम पे वो आएगा, एक ही गुड्स बार बार, तो सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम पे नहीं आता है। फिर क्या है, शेयर, बॉन्ड्स, ये सब जो हुआ, डिबेंचर्स, जो भी फिनेंशियल एसेट्स है, इसका सेल एंड परचेज नेशनल इनकम पे नहीं आता है, शेयर्स वगैरह। क्योंकि जब भी आप शेयर्स कोई कंपनी का खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए गुड्स या सर्विस, तो नेशनल इनकम पे ये नहीं आएगा। फिर विंडफॉल गेन्स, लाइक जैसे लॉटरी है, आपका लॉटरी फंस गया, ठीक है, आप हॉर्स रेस में पैसा लगाएं, बहुत पैसा जीत गए, तो ये सब नेशनल इनकम पे नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको लॉटरी फंस गया तो आपका इनकम आ गया, तो इसकी वजह से वही सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है, आउटपुट कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो नेशनल इनकम पे नहीं आएगा। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि मान ले रहे हैं एक और, जैसे कि बहुत जगह ये आता है कि आगे वाला भी स्लाइड्स में आपको मिलेगा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब अगर कोई ओनर खुद के घर पे रह रहा है, ठीक है, अगर आप किसी के घर पे रह रहे हैं रेंट पे, तो उसको आप रेंट पे कर रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो आपको हाउसिंग सर्विस दे रहा है ना, हाउसिंग सर्विस दे रहा है तो आप उसको बदली में उसको पैसा दे रहे हैं, तो एक हाउसिंग सर्विस का बदली में दे रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आप खुद के घर पे रह रहे हैं, तो आप खुद को तो रेंट पे नहीं कर रहे, तो ये नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर है आएगा, क्योंकि रूल ऑफ थंब क्या बताएं, एज लॉन्ग एज के आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो नेशनल इनकम पे आएगा। भले आप खुद के घर पे रह रहे हैं, खुद को आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आपको हाउसिंग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, हाउसिंग सर्विस आपको मिल रहा है खुद के घर से, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग आदमी नहीं है, तो आप रेंट खुद को तो पे नहीं किएगा ना, तो लेकिन सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, हाउसिंग सर्विस जो आपके घर से मिल रहा है आपको, तो ये एस्टिमेट किया जाता है, इम्प्यूट किया जाता है, इम्प्यूट मतलब एस्टिमेट किया जाता है। स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो एस्टिमेट करता है कि कितना ऐसा ओनर है जो खुद के घर पे रह रहा है, उसका रेंट कितना होना चाहिए, उसे वो नेशनल इनकम पे ले लेता है इसको। तो जो भी खुद के घर पे रह रहा है उसका रेंट नेशनल इनकम पे आएगा, जो कि मार्केट में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, एस्टिमेट करना पड़ेगा, इम्प्यूट करना पड़ेगा।
तो इतना काफ़ी है ये इनकम मेथड में, ये सब चीज़ कुछ चीज़ जो आता है कुछ नहीं आता है, ये सब बता दिए। अब फिर एक्सपेंडिचर मेथड में भी कुछ चीज़ है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये तो हम लोग को पता है, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम पे नहीं आता, वो तो हम लोग माइनस कर देते, डबल काउंटिंग हो जाता है। तो और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स तो काफ़ी है लेना। बाइक ले लिए तो टायर क्यों लेंगे, बाइक ही में तो टायर आ गया है ना, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर वो आ सकता है। तो नंबर 2, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, ये तो बता चुके, ट्रांसफर इनकम वही स्कॉलरशिप वगैरह। तो सेकेंड हैंड गुड्स भी बता चुके, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये भी बता चुके। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि अगर फार्मर अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं चावल प्रोड्यूस कर रहा है खुद का खाने के लिए, वो बेच रहा नहीं, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। आप उसको बेचिए या नहीं बेचिए, किसी को बेचिए या नहीं बेचिए, खुद खा लिए, एज लॉन्ग एज जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू आना चाहिए। ये भी एस्टिमेट होगा कि कितना ऐसा फार्मर है, कितना ऐसा प्रोड्यूसर है जो खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रिकॉशंस है। फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या प्रिकॉशंस है? वही इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता है नेशनल इनकम में, सेम है। सेकेंड हैंड गुड्स वही है, सेल्फ कंजम्पशन भी बता दिए, ये भी वही ओनर ऑक्यूपाइड हाउस अभी एग्जांपल दिए थे, ठीक है। और स्टॉक नेशनल इनकम में आता है, भले वो जो स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक जो है वो सेल तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ है ना, हाँ, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा। तो ये सब प्रिकॉशंस है, क्या चीज़